नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। ये आप देख पा रहे हैं, ये हम हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर लेकर आए हैं। आज हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाले हैं इसका। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा लिखतः, यानी उचित विकल्प चुन करके आपको लिखना है। अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, इस पद में जो ये वाक्य है इसमें हमें बताना है अव्यय कौन सा है। तो आप देखिए, अस्माभि सर्वदा, ये जो सर्वदा शब्द है ये अव्यय है। ये सर्वदा अव्यय है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी भी किसी भी रूप में हमेशा एक जैसे ही आते हैं। तो सर्वदा हमेशा सर्वदा ही आता है, तो ये अव्यय है। अधो लिखते शब्देश अव्यय पदम नास्ति, इसमें अव्यय पद कौन सा नहीं है। तत्र अव्यय होता है, सर्वत्र होता है, सदा होता है, लेकिन रमा नहीं होता, क्योंकि रमा की जगह प्रथमा विभक्ति में रमा होता है और द्वितीय विभक्ति में रमाम होता है। तो इसके रूप बदल सकते हैं, लेकिन सदा के, सर्वत्र के, तत्र के रूप नहीं बदलते। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें होगा रमा और इसमें होगा सर्वदा। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। आप ये देखिए, बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति। तो बालकान जो शब्द है, जो ये बालकान शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति है। तो देखिए, बालक के जब रूप पढ़ते हैं हम, बालकः बालकौ बालकः, इसमें तो आया नहीं। बालकम बालकौ बालकान, द्वितीय बहुवचन। तो जो द्वितीय बहुवचन है, तो ये जो द्वितीय विभक्ति है ये इसका आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं, धेनवः धेनवः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो जो धेनवः ये कहाँ आता है, तो ये आता है बहुवचन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुवचन है, ये इसका आंसर हो जाएगा बहुवचन। ठीक है। इसके बाद देखिए, नदी नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम षष्ठी बहुवचन होता है, नदी नाम। तो जो नदी नाम है इसकी जो विभक्ति होगी वो होगी षष्ठी विभक्ति। ठीक है। इसके बाद देखिए, तस्मिन इत्यस्मिन् पदे वचनम, जो तस्मिन शब्द लिखा हुआ है, इस तस्मिन शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो जो तस्मिन शब्द होता है, जो जब सह के रूप हम पढ़ते हैं, सह के रूप पढ़ते हैं यानी तत्पुल्लिंग के रूप पढ़ते हैं, तो उसमें तस्मिन आता है सप्तमी विभक्ति में, तस्मिन तयो 30। तो ये जो है इसमें सप्तमी बहुवचन, वो सप्तमी होगा और एक वचन होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा एक वचन। तो जो हमारा एक वचन है वो होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ये जो एक वचन वाला राइट आंसर होगा। अब इसके बाद ये खाली स्थान है, तो आप ये देख पाएंगे, इसमें है प्रदत्तई शब्दई रिक्त स्थानान पूरयति, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए क्या करना है। निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोमम अस्ति, इसका विलोम क्या है। सुलभः इत्यस्य पदस्य विलोम अस्ति, इसमें विलोम पद पूछा है। इसमें पर्यायवाची शब्द पूछा है। इसमें पूछा है विशेषण क्या है, इसमें विशेषण क्या और इसमें पर्यायवाची क्या है। तो आप देखिए, इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हैं इसमें। देखिए, निर्मलम शब्दम, जो निर्मल शब्द है इसका विलोम होगा समलम। इसका विलोम शब्द क्या होगा, समलम। सुलभः इत्यस्य पदस्य विलोम, इस पद का विलोम होगा दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ। शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय, शीघ्रम माने जल्दी, तो सत्वर माने जल्दी होता है। जो सत्वर है ये सत्वर और शीघ्र का एक ही पर्यायवाची होता है। श्वेतः अश्वः धावति, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है या दौड़ता है। तो घोड़े को जो विशेषता बता रहा है वही विशेषण होगा। तो इसमें विशेषण शब्द पूछा है, तो ये श्वेत है ये विशेषण होगा। तो ये श्वेत विशेषण होगा। इसके बाद है जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् बाकी विशेष्य पदम अस्ति, यानी कि जो जननी है, जननी के समान जो प्रेम है वो जननी के समान है, यानी माता के समान है। तो माता को ही इसमें विशेषण माना गया है। तो ये जो जननी है ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद में सलिलम
इतस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति। सलिलम, ये सलिल जल को कहते हैं, तो जो जल बचा है ये जल इसमें हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, युग्म मेलनम कुर्तः, इसमें हमें युग्म मिलाने हैं, तो चलिए युग्म मिलाते हैं। इसके बाद में ये देखिए युग्म जो हमें मिलाने हैं, चौर भयम, ये जो चौर भयम है, चौर भयम यानी कि चोर से भय, तो सब चोर से भय पंचमी तत्पुरुष समास है। तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास कहाँ है, तत्पुरुष, ये जो गा नंबर पे है तत्पुरुष समास, ये है चौरात भयम यानी चोर भयम, इसमें तत्पुरुष आएगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवनम में 3 भवनों का समाहार, इसमें द्विग समास आएगा, ये वाला आएगा द्विग समास। जब कोई संख्या होती है तो उसमें द्विग होता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में पुस्तक के लिए आलय, या फिर समास नहीं है, इसमें संधि है, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, तो इसमें ये संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आप देख पा रहे, टा से टमाटर, ये दीर्घ स्वर संधि है। निश्चल, इसमें निधन चल होगा। सूर्योदय, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय गुण संधि होगी इसमें। और अनुरूपम, जब कहीं पर आगे अव्यय लगा होता है तो वो अव्यय भाव समास होता है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये अव्यय भाव समास है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखिए अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलित, तो इसमें किम की जगह पर आ जाएगा काला यस चकम, काला यस चकम, ये इसका आंसर होगा। केवल किम की जगह पर काला यस चकम, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा अस्ति, यानी कस्या अधिका कृपा, किसकी अधिक कृपा होती है, तो कस्या की, जो कस्या लिखा हुआ है इस कस्या की जगह पर आ जाएगा, एक मिनट, ये कस्या, कस्या की जगह पे आ जाएगा, यानी जो इसमें विभक्ति है तो माता आएगा, माता की कृपा होती है, तो माता की षष्ठी विभक्ति होगी मातु, मातु, और मातु पे विसर्ग आ जाएगी मातु, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो इसमें जो पिता अपने पुत्र के लिए बचपन में क्या इच्छा करता है, तो इसका आएगा सही विद्याधनम, विद्याधनम, विद्याधन की इच्छा करता है, तो इसमें विद्याधनम आएगा, किसकी जगह पर आएगा, किम की जगह पे, जो ये जो किम है इस किम की जगह पर आएगा विद्याधनम, इसकी जगह पे, ठीक है। आदाय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो जो आदाय शब्द है जो लास्ट में या आता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जो आदाय है, आदाय में होगा आ प्लस दा प्लस लियप, इसका होता है आदाय, तो जो प्रत्यय है वो प्रत्यय होगा ये वाला, जो लियप प्रत्यय है, जो लियप प्रत्यय है ये इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, कथयितुम, कथयितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, तो इसमें तुमुन प्रत्यय होगा, क्या होगा, तुमुन, तुमुन प्रत्यय इसमें होगा कथयितुम में। पाधन त्वा, पा में जब त्वा जोड़ते हैं तो क्या बनता है, इसमें बनता है पी त्वा, पीत्वा बनेगा इसका शब्द, इसका शब्द सही शब्द होगा पीत्वा। इसके बाद आगे देखते हैं, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखती, जो वाक्य सही है उसमें आम लिखना है और जो वाक्य गलत है उसमें न लिखना है। तो आप देखिए इसमें देखते हैं, निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग षष्ठी, तो निर्गच्छति में निर उपसर्ग होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्योपकार इति पदे प्र उपसर्ग, इसमें प्र नहीं है, इसमें प्रति प्लस उपकार, यानी इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत होगा, इसमें ना लिखना है। लवते इत्यस्मिन् पदे प्रथमा पुरुष अस्ति, सही है, इसमें प्रथम पुरुष ही है। आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, आसीत आस्ताम आसन, यानी एक वचन है, तो इसमें बहुवचन बताया तो ये गलत है।
पिबत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति। पिबत में एक वचन नहीं है, लेकिन पिबत में तो एक वचन है। पिबत पिबतः पिबंती, तो पिबत में एक वचन आएगा और ये कह रहा है कि एक वचन नहीं है, तो ये भी गलत है। अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति। अपठत अपठताम अपठन, ये लंग लकार में ही आता है, तो ये हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। तो इसका सही आंसर होगा सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का यह उत्तर दिया, क्या लगा, भो भो वासवः पुत्रत्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पे आप इसको भी कर सकते हैं, अस्माभि कीदृशः वृक्षः सेवितव्यम। हमें किस प्रकार के वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। तो अस्माभि, इसमें हम लिखेंगे अस्माभि कीदृशी की जगह चेंज कर देंगे, अस्माभि फलच्छाया समन्वितः, फिर आगे वृक्ष सेवितव्यम। हमें फलदार और छायादार वाले वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। तो जो कथम शब्द है इसकी जगह पर हम लिख देंगे पिच्छानुद्धाट्य। जो मयूर है वो किस मुद्रा में नृत्य करता है, तो इसकी मुद्रा को कहते हैं पिच्छानुद्धाट्य। पिच्छानुद्धाट्य, पिच्छानुद्धाट्य आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति। सबसे पहले उसने कहा कि भोवो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति। तुम सब मेरी संतान हो, कथम मित्र कलहम कुर्वन्ति। तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवनः अन्योन्याश्रितः। सभी वन्य जीवन एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये सौहार्द प्रकृति शोभा पाठ से लिया गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र बिंदु का जनपद। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, तो ये कच्छ जनपद था, तो कहा की जगह पे हो जाएगा कच्छ जनपदम। समस्त राष्ट्र कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। समस्त राष्ट्र किसके उल्लास में मग्न थे, तो इसमें हो जाएगा समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस परवड़ी नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्ना आसीत्। इसके बाद मीनः कदा दीनाम गति प्राप्नोति। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें जो कदा है इसकी जगह पे आ जाएगा, लेकिन शुरू से ही लेंगे, सरह त्वय संकोच अंचित सती मीनः गति प्राप्नोति। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कान पूरेत्वा जलद रिक्त भवति। तो इसका आंसर होगा नाना नदी। कान, कान माने किस किस को, तो नाना नदी और नद सतान च, ये हो जाएगा कान की जगह पे। आगे यही हो जाएगा पूरेत्वा जलदः रिक्त भवति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुशल वयो वंशस्य कर्ता कह। तो इसमें हो जाएगा कह जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हो जाएगा सह न सहन दीधित। दीधित ये कह की जगह पे हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिमती कैन उपेता पितृग्रहम प्रतिचलता। तो बुद्धिमती कैन उपेता, इसमें आ जाएगा पुत्र दोयो। तो पुत्र दोयो, अब दो पुत्र हैं तो दो की जगह उपेता में मिला देंगे, तो द्वयोपेता हो जाएगा। द्वयोपेता, पुत्र द्वयोपेता पितृग्रहम प्रति चलता, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो आप खुद से कर लेंगे, प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकम सुभाषितम एकम श्लोक। एक श्लोक जो इसमें नहीं आया है वो आपको लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धीकरणीय। इसमें कुछ वाक्य हैं जो गलत हैं, जैसे वृक्षेण पत्राण पतंती, इसमें कुछ गलत है तो उसे शुद्ध करना है। तो देखिए वृक्षेण नहीं होगा, इसमें वृक्षात होगा।
वृक्षात, वृक्षात वृक्ष से पत्ते गिरते, जब किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो पंचमी विभक्ति आती है, तो वृक्षात आएगा। इसी तरह से इसमें आ जाएगा गुरवे, गुरम नमः, गुरम नमः नहीं होता, गुरवे नमः होता। चतुर्थी, जब किसी को नमस्कार करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति आती है, तो गुरवे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, गुरवे हो जाएगा। इसके बाद विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, ये सही है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें खाली जगह भरनी है। काकः भवति, काक कैसा होता है, तो इसमें भरे जाएगा मेध्या मध्य भच्चक, मेध्या मध्य भच्चक, मेध्या मध्य भच्चक, आगे भवती हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भूकंपित समये गमन एव उचितम भवति, तो भूकंप के समय कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इसकी जगह पे आ जाएगा वहे, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा पर्यावरणम एव पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण संरक्षण भी प्रकृति की आराधना, तो भी की जगह होता है एव, एव माने भी, तो इसमें एव आ जाएगा। परभृत अपि कथ्यते, तो परभृत कैसे कहते हैं, कोयल को, कोयल की संस्कृत होती पिकः, तो जो पिक है वो हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समयस्य सदुपयोग करणीयः, तो हमको, तो अस्माभि आ जाएगा, अस्माभि समयस्य सदुपयोग करणीयः। मयूरः इति नाम्ना अपि ज्ञायते, मयूर को इस नाम से भी जानते हैं, तो मयूर का एक नाम होता है अहिभुक, अहिभुक इस नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला है अधोलिखितान, ये है अधोलिखितान वाक्यान घटना क्रमानुसारेण लिखता, इसको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, पहले ये आएगा। इसके बाद आएगा व्याघ्रः व्याघ्रमारी ये मिति मत्या पालेते पलायता, ये आएगा। यानी कि पहले आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर और फिर आएगा 1 नंबर, ये जो है इसका क्रम रहेगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, ये वाच्य प्रवर्तन करना है आपको। छात्रः ग्रंथम पठते, छात्र ग्रंथ पढ़ता है, इसको कर्म वाच्य में करना है, तो छात्रेण ग्रंथम पठ्यते, इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा है त्वया सत्यम कथितम, तो इसको कर्तवाच्य करना है, तो त्वम सत्यम कथयत कथयसि, ये हो जाएगा इसका कर्तवाच्य। काकः पिकस्य संतति पालयति, इसका हमें कर्मवाच्य बनाना है, तो इसमें काक की हो जाएगा काकेन, काकेन पिकस्य, काकेन पिकस्य संतति पाल्यते, पाल्यते की हो जाएगी पाल्यते। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद ये है, इसमें रेखांकित शब्दों के प्रश्न निर्माण करना है हमें, तो प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, धेनु नाम माता, ये धेनु नाम की जगह पे करना है, धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो धेनु नाम ये षष्ठी बहुवचन है, तो हमें इसमें क की षष्ठी बहुवचन लगाना है स्त्रीलिंग की, तो ये हो जाएगा कासाम, कस्या कयो कासाम, तो कासाम माता सुरभि आसीत, तो इसका आंसर धेनु नाम हो जाएगा। तो धेनु नाम का हमें प्रश्न बनाना है। ऐसे ही चातकः बने बसती, तो बने है, इसकी जगह पे हमें करना है कुत्र कर दो, चातकः बने न बसती, चातक वन में रहता है, तो वन की जगह हम कुत्र कर दे, चातक कहाँ रहता है, तो कुत्र हो जाएगा। इसके बाद में मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, तो ये प्रकृति है, प्रकृति की आराधना है, तो हमें इसमें काकी के यानी षष्ठी एक वचन लाना है, तो इसमें हो जाएगा कस्या, कस्या आराधना, तो ये हो जाएगा मयूरस्य नृत्यः कस्या आराधना, तो इसमें इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न बन जाएगा।
दोस्तों इसके बाद में ये काफ़ी 2-3 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको हम इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, हम इसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा कर के इस पूरे पेपर को जो मैंने यहाँ बताया है वो आपको पूरा का पूरा पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पेपर को, और वहाँ से आप इस सॉल्यूशन को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये आपको कक्षा 10वीं का पेपर बताया है, और आपने कितना पेपर सॉल्व किया है आप इस वीडियो की सहायता से ये देख पाएंगे कि आपके कितने आंसर सही है और आपको कितने नंबर बोर्ड में मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको केवल आपकी नॉलेज के लिए बनाया गया था। आपने जब बोर्ड पेपर में पेपर दिया है तो आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, तो ये मिलाने के लिए हमने इसको बनाया है। तो जिस किसी को पूरा पेपर चाहिए तो वो हमें लिंक में कमेंट के माध्यम से बता सकता है, तो हम उसको पूरा पेपर सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।